वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम एक हमारी सब्सक्राइबर हैं शेट्टी फ्रॉम मैंगलोर। ठीक है, तो ये उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि विल शी गेट डिवोर्स और नॉट। तो इसी प्रकरण में मैं इनकी कुंडली देख रहा हूँ और ये एक सिचुएशन है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या इनकी कुंडली के हिसाब से दिखाई पड़ता है। अब मैं इनकी लग्न कुंडली देखता हूँ तो मैं बाकी चीज़ों को छोड़कर मैं पहले तो 3 घर देखता हूँ। कौन कौन से देखता हूँ? 6th हाउस देखता हूँ, 8th हाउस देखता हूँ और फिर उसके बाद 12th हाउस देखता हूँ और 7th हाउस देखता हूँ और देखता हूँ कि 7th हाउस की क्या पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि शुक्र की भी क्या पोजीशन है। तो इनकी कुंडली जो कि कर्क लगन की कुंडली है, लगन लॉर्ड कर्क है, चंद्रमा है, यहाँ सूर्य बैठा हुआ है। तो अब ये सूर्य यहाँ पे 1st हाउस में बैठ के ना इनके 7th हाउस को जब देखता है तो ये बड़ी ईगोस्टिक हो जाती हैं। इनके ईगो के क्लैशेस ज़बरदस्त होंगे इनके अपने हस्बैंड से, ठीक है। और इन्हीं की ही कुंडली में मैं देख रहा हूँ कि 7th हाउस 4th हाउस में बैठा हुआ है, सेक्सुअल प्लेजर का हाउस 4th हाउस में बैठा है। शुक्र की राशि जो है वो चंद्रमा की राशि में बैठी हुई है। तो अब इसका रिजल्ट मैंने जैसे पहले के भी कई एनालिसिस में बताया हुआ है कि यहाँ पे शुक्र की प्रेजेंस एक बार में दो औरतों का साथ देती है। तो यहाँ पर डुअल मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल यहाँ पर दिखाता है। अब ये पोजीशन किसकी होगी? 7th हाउस किसका हाउस है? 7th हाउस आपके अपने हस्बैंड का हाउस है, ठीक है। तो आपके हस्बैंड की मतलब आपकी मैरिज के अलावा एक और कहीं संबंध होना चाहिए, ठीक है। एक साथ उन्होंने दो रखी होंगी या तो वो इस तरह कर रहे हैं या फिर आपके संदर्भ में ये कहा जा सकता है। पर क्योंकि 7th हाउस हस्बैंड का हाउस है तो हस्बैंड के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त कहा जा सकता है कि एक टाइम पर दो औरतों का सुख प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब सूर्य मान लीजिए कि जब 7th हाउस को देख रहा है 1st हाउस से, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका डिवोर्स हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमको 6th 8th और 12th हाउस में देखना है कि कौन कौन से बैठे हैं। अब यहाँ पे नवा घर बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो धन की हानि कर रहा है, धन की हानि हो रही है रोग ऋण शत्रु द्वारा। 11th हाउस आपका भाग्य जो है खराब कर रहा है डेथ से, ठीक है। पर यहाँ कोई डिवोर्स की स्थिति तो नहीं दिख रही है। अब यहाँ से हम जब 12th हाउस को देखते हैं वहाँ पे अस्त बुध दिख रहा है, तो छोटे भाई बहनों का साथ खराब हो जाए, बुद्धि ब्लॉकेज में आ जाए, संबंध खराब हो जाए, संबंधों पे व्यर्थ खर्चा करना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये डिवोर्स नहीं देता है, ठीक। अब हम शुक्र की स्थिति देखें तो एक तरफ 7th हाउस 4th हाउस में दो औरतों का सुख प्रदान कर रहा है या दो औरतें दिखा रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू विमेन इन मैरिड लाइफ या इन द हाउस, ठीक है। और दूसरी तरफ शुक्र जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे तो देने के कारक में है। तो इनके हस्बैंड बहुत ही मतलब बढ़िया व्यक्ति होंगे। जब तक ये अपने हस्बैंड का साथ करेंगे इनका कभी भी लक साथ देना बंद नहीं करेगा, इनको धन की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ऐसी सिचुएशन अब आ गई है बिकॉज ऑफ सूर्य, तो इन्हें सूर्य का उपाय करना चाहिए। अगर ये मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सही होना चाहते हैं, ये चाहें कि इनकी मैरिड लाइफ शांत हो जाए, तो इनको सूरज को गुड़ डालकर पानी में रोज़ जल चढ़ाना चाहिए, नित्य जल चढ़ाना चाहिए इनको, ताकि सूर्य देवता जो है वो शांत हो जाए और इनकी मैरिड लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो जाए। ऐसा इनको 43 डेज़ भी अगर करेंगी तो इनको सही फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी सही होने लगेगी। और दूसरी चीज़, इन्हें ईगो नहीं बीच में लाना चाहिए अपनी मैरिज के, ठीक है। तो एक मैं बात बताऊं आपको कि ये लाइफ है और हमें कभी कोई भी अच्छा लग सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आखिर हम सब इंसान हैं और गलती करने वाले लोग ही इंसान होते हैं और माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। आप माफ़ कर दीजिए और देखिए कि सामने वाला अगर सही रास्ते पे आ गया है तो लाइफ को कंटिन्यू करिए। व्यर्थ में लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए
कि यहाँ पर तो आपके कोई डिवोर्स दिखता नहीं है मुझे। 2 औरतों का सुख ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। तो आपको मैं बताऊं बहन कि डिवोर्स तो आपका नहीं होगा, भले ही आप सेपरेट रह सकते हो, ठीक है, आप सेपरेट रह सकते हो। आपके लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर की ज़्यादा चलेगी या चलती होगी बजाय आपके। इसी वजह से वो ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, तो उनका कोई आउटसाइड संबंध ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। और अगर मान लीजिए कोई गलती हो भी जाए तो फिर उसको नज़रअंदाज कर आगे चलना चाहिए। ये जीवन का प्रश्न है और इतना लंबा टाइम है, ठीक, गलतियां होती रहती है लोगों से। अब कोई ऐसी गलती है कि आप माफ़ नहीं कर सकते हो, आपके जहन से नहीं उतर रहा है, तब बात अलग है। बट आपका डिवोर्स नहीं होगा, आप सेपरेट रहोगे, क्योंकि मैंने आपकी वर्ष कुंडली भी एनालाइज करी। अब जब मैंने वर्ष कुंडली आपकी 2024 और 25 की जब मैंने आपकी वर्ष कुंडली एनालिसिस करी, तो फिर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जब मैंने 8th हाउस देखा तो वहाँ 10th हाउस लिखा है। अब ये प्रोफेशन के लिए ख़राब है, ठीक, लेकिन डिवोर्स नहीं है। पर जब यहाँ पर हम 8th हाउस में आते हैं, जुलाई 2024-2025 की वर्ष कुंडली में, तो हम देखते हैं 8th हाउस में 12th हाउस लिखा है और राहु लिखा हुआ है। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक। पहली बात तो ये कोई डिवोर्स का कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरी चीज़, ये एक सेपरेशन या अलगाव की स्थिति देता है। तीसरी चीज़, ये आपको हॉस्पिटल ज़रूर ले जाएगा। ये कॉम्बिनेशन आपकी वर्ष कुंडली में आपको हॉस्पिटल ज़रूर ले जाएगा। आपके एक्सीडेंट सडनली हो जाएंगे, और सडनली आपके एक्सीडेंट होंगे, और कहाँ होंगे? आपके टॉयलेट में होंगे। ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है। आपको मैं एडवांस में आगाह कर दे रहा हूँ। मंथ मैंने आपको बता ही दिया था कि कमिंग कौन से मंथ में आपको जो है ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जो है डेथ इन टॉयलेट देता है, एक्सीडेंट इन टॉयलेट देता है, ठीक है, और सडनली देता है। आप टॉयलेट में, आपका पैर फिसल गया, आपका सर लड़ गया और आपको हानि हो गई, ठीक। ये यहाँ पर आपके इन लॉज का भी घर है 8th हाउस, तो अब यहाँ पे इन लॉज से भी आपकी दूरी बन जाएगी, ठीक। आप सेपरेट रह सकते हो, लेकिन आपका डिवोर्स नहीं होगा जुलाई 2024 और जुलाई 2025 में भी। हालांकि आपके पास अच्छा खासा पैसा आ सकता है और इस साल, और आपके पास पैसा आएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ कि आप नो डाउट आप अपने हस्बैंड से दूर रहने लगेंगी। अब इसके बाद मैंने सोचा कि चलो 1 साल और आगे बढ़ाते हैं और 1 साल और आगे की वर्ष कुंडली देखते हैं। हो सकता है वहाँ पे कुछ डिवोर्स योग जैसा दिखाई पड़ जाए। तो वहाँ पर भी मैंने देखा और चेक किया फिर से, क्योंकि डिवोर्स के लिए मैं 4 घर हमेशा चेक करता हूँ। एक तो मैं चेक करता हूँ 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अगर ये गड़बड़ है तो इसका मतलब डिवोर्स होगा, अगर ये गड़बड़ नहीं है तो इसका मतलब कि डिवोर्स नहीं होगा। 12th हाउस मैलिफिक है या 12th हाउस लिखा हुआ है इन घरों में, तो एक सेपरेशन एज अ डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। अब सिमिलरली जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक की इनकी वर्ष कुंडली मैंने देखी, तो इसमें दिखाई पड़ रहा है कि पहले घर में मंगल की राशि बैठी हुई है, ठीक है, और दूसरे 7वें घर में इनके शुक्र बैठे हुए। शुक्र इनकी अच्छे पोजीशन पे है, ठीक, शुक्र स्वराशि हो गए। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई आपकी द्वंद्व हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपका डिवोर्स होना मुश्किल है, क्योंकि 12th हाउस में आप देखिए 7th हाउस लिखा है, हाउस ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। खर्च हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, डिस्टेंस की वजह से नहीं हो रहा है एक्टिव। इसका मतलब यहाँ पे सेपरेशन एज अ डिस्टेंस है। आप 2 कमरों में, 2 पलंगों पे, अलग अलग घरों में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज़ में रह सकते हो, पर डिवोर्स होना थोड़ा मुश्किल है।
डिवोर्स होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्वराशि मैरिज हाउस में। तो आप अलग रह सकते हो, लेकिन आपका डिवोर्स नहीं होगा। और मैंने जैसे आपको आगाह किया कि कमिंग जो मंथ मैंने बताया कि डेथ बाय एक्सीडेंट इन टॉयलेट, ये कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में दिख रहा है। तो आप संभल कर रहिएगा, अपने टॉयलेट का फर्श हमेशा साफ रखिएगा, साबुन कायदे की जगह पे रखिएगा, यही आपके लिए सुपर रेमेडी है, क्योंकि आपके साथ हादसा होने ही वाला है। आपने मुझसे अपने डिवोर्स के बारे में पूछा, तो ये मैंने सब कुछ देख लिया। खैर, तो मैंने आपको स्पेसिफिक आंसर दिया। इसके अलावा मैं आपको एक वार्निंग भी दे रहा हूँ कि जल्दी ही, आपको मैंने बता दिया ईमेल में कौन से मंथ में आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी इन टॉयलेट। एक्सीडेंट इन टॉयलेट कैन हैपन विथ यू इन कमिंग 1 or 2 months। ठीक है, 2-3 महीने में ये चीज़ आपको दिखाई पड़ जाएगी, तो इसलिए आप संभल कर रहिएगा। ये समय आपका मात्र 30 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद ये एक्सेस है, ठीक ऑपोजिट टाइम पर ये फिर से एक्टिव होगा। साल में 2 बार ये योग एक्टिव होते हैं। कोई भी योग जो बनता है, जो अगर अपने समय पे एक्टिव नहीं हो रहा है, तो फिर वो अपने ऑपोजिट समय पे, जो उसके एकदम एक्सेस पे होता है अलग टाइम पर, वो फिर से एक्टिव हो जाता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।